बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून में स्वस्थ बातचीत करना भी गुनाह है, डॉक्टर सौरभ मौर्य ने बताया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनतंत्र न्यूज। सच आप तक प्रदीप वर्मा उर्फ राजन की खास रिपोर्ट। वाराणसी 12 अप्रैल को हुई घटना के बारे में सब जानते हैं, जिसमें लगातार ये बताया जा रहा है कि बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा के ऊपर करनी सेना हमला कर दिया, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। वाराणसी के पायपुर निवासी अविनाश मिश्रा द्वारा प्रेस वार्ता में यह बात साफ बताया गया कि अविनाश मिश्रा मां करणी के उपासक हैं और हरीश मिश्रा द्वारा मां करणी को अभद्र भाषा बोले जाने पर उनसे रहा नहीं गया, तो वह अपने एक मित्र के साथ हरीश मिश्रा से स्वस्थ बातचीत करने गए थे, जहां हरीश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और अविनाश मिश्रा के ऊपर गलत आरोप लगा दिए गए। अविनाश मिश्रा ने कहा कि वह बीटेक क्वालिफाइड छात्र रहे हैं, आज तक उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और वह एक स्वस्थ छवि वाले व्यक्ति हैं, जो कि समाज में हर सामाजिक मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करते हैं। और 12 अप्रैल को हुए इस घटना के बाद गंदी राजनीति के चलते उन्हें हमलावर जैसे शब्द से संबोधित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रेस वार्ता में साधना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मौर्य ने बताया कि आज के परिवेश में बनारस वाले मिश्रा जी उर्फ हरीश मिश्रा, जो कि पिछले कई वर्षों से सनातन विरोधी भाषा का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिससे सभी सनातनी भाइयों को उनके प्रति शुरू से ही रोष रहा है, और अब वह समाजवादी पार्टी के सदस्य हो गए हैं, जहां से उन्हें और भी बल मिल रहा है और उनके द्वारा लगातार लोगों को उकसाने और भड़काने का कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर सौरभ मौर्य ने ये भी स्पष्ट किया है कि अविनाश मिश्रा द्वारा उस दिन भी एक स्वस्थ बातचीत करने के लिए पहल की गई थी, मगर हरीश मिश्रा एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, और सिर्फ हमला ही नहीं किया गया बल्कि जान से मारने की कोशिश भी की गई। यहाँ तो वाराणसी पुलिस के सिगरा थाने के अधिकारियों के हस्तक्षेप से अविनाश मिश्रा और उसके सहयोगी स्वास्तिक की जान बची। प्रेस वार्ता में भोजपुरी समाज के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष समर बहादुर सिंह ने कहा कि अविनाश मिश्रा एक साधारण व्यक्ति है, जिसका किसी भी जो संगठन एवं राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ अपनी बात को रखने गया था, जहां पर उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध किया गया। समर बहादुर सिंह ने ये भी कहा कि भोजपुरी समाज वाराणसी प्रशासन से यह मांग भी करती है कि जिस प्रकार हरीश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अविनाश मिश्रा के ऊपर लोहे के रॉड, ईंट एवं पत्थर से हमला किया गया, जो कि इसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरे से भी साफ की जा सकती है, जो कि पूरी तरीके से समाज में गलत संदेश दे रहा है। समर बहादुर सिंह ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से निवेदन है कि यदि उन्हें वोट के लिए ब्राह्मण चेहरा ही चाहिए, तो हरीश मिश्रा से कई लाख गुने अच्छे चेहरे हैं जो उनकी पार्टी को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हरीश मिश्रा का व्यक्तित्व समाज के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है और यह व्यक्ति शुद्ध रूप से समाज में अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति है और सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता के कारण हिंदू समाज को बांटने का काम करता है। वाराणसी की समाज सेविका प्रिया सिंह ने बताया कि समाज में भाईचारा खत्म हो गया है, कारण सिर्फ गंदी राजनीति पद पाने की आड़ में कुछ लोग इस तरह से गिर चुके हैं। उन्हें खुद को हाईलाइट करने के लिए कभी धर्म पर कुछ बोल देना, तो कभी किसी हमारे महान पूर्वजों पर जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दे दिया है, तो कभी ललकार के मैदान में बुलाते हैं। ठीक ऐसा ही घटना हमारे काशी बनारस में हुआ। बनारस के मिश्रा जी से फेमस हुए मिश्रा जी आए दिन धर्म पे सवाल करते हैं, तो कभी हमारे पूर्वजों को गाली देते हैं। इस पर जब जवाब दिया गया तो ललकारते हुए खुद बुलाए। बस इसी बात को पूछने के लिए अपने दोस्त के साथ अविनाश मिश्रा भाई पहुँचे। अभी बात करते ही कि हरीश मिश्रा अपने कई साथियों के साथ मिलकर अविनाश मिश्रा और उनके दोस्त को मार गिरा के लहूलुहान कर दिया। ये कहीं ना कहीं समाज में एक गलत संदेश गया, बल्कि अन्य राज्य में भी काशी की छवि खराब हुई है। इस पर हमारी मांगे है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से आशुतोष सिंह, अर्चित सिंह राजपूत, अतुल श्रीवास्तव, अभिषेक पाल, यशवर्धन सिंह, अभिनंदन राय, ज्योतिषमान उपाध्याय, शिवम सिंह, अंशु सिंह, अधिवक्ता आकृति मिश्रा, शिप्रा श्रीवास्तव, चांदनी श्रीवास्तव, रश्मि बाजपेयी, पिंकी, उषा, डाली, दिव्यांश आदि मौजूद रहे। मैं डॉक्टर सौरभ मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना फाउंडेशन। देखिए, ये जो 12 मार्च को जो घटना घटी है, ये घटना मतलब आप ये समझें कि एक बीटेक क्वालिफाइड लड़का, जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो इंटरनेशनल कंपनीज में, नेशनल कंपनीज में जो काम करने वाला लड़का है, तो अगर वो पढ़ा लिखा लड़का है तो क्या वो अपने धर्म के लिए बात नहीं कर सकता? अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो क्या वो सनातन धर्म के लिए कुछ बोल नहीं सकता?
मां करणी के ऊपर जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल इस कुकर्मी आदमी ने किया है, जिसका नाम हरीश मिश्रा है, जिसको बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी कहा जाता है, जो कि पूरी तरीके से धूर्त है, ढोंगी है, जो अपने ही पार्टी को छलने का काम कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो मां करणी को कुकर्मी जैसे शब्द से जो है उसने संबोधित किया, तो एक मां करणी के उपासक अविनाश मिश्रा, हमारे छोटे भाई, जिसको ये लोग बात करने के लिए गए थे और उसको उसके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इतनी बुरी तरीके से मारा। ये तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ वाराणसी पुलिस के सिगरा थाने की पुलिस का, जो कि मौके पर पहुंची है तो दोनों की जान बची है, वरना ये लोग तो पूरी तरीके से जान लेने को आतुर थे। आज वो कितना बड़ा नाटक कर रहा है, कौन से थिएटर से एक्टिंग सीख करके आया है। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसने बयान दिया था, जमीन देख लो, जमीन ढूंढ कर रख लो, 2-2 हाथ कर लो, पता चल जाएगा किसके शरीर में, किसके गर्मी में, खून में उबाल है। समझ में आ गया? इतना नाटक करने की जरूरत पड़ गई। पूरा बनारस नहीं, पूरा हिंदुस्तान देखा है कि किस तरीके से उसका गला पकड़ा गया अविनाश का, और जिस हाथ से उसने गला पकड़ा है उसी हाथ पे जो है पट्टी बांध करके बैठा हुआ है। इससे बड़ा नौटंकी बात जो है पूरे समाजवादी पार्टी में शायद ही मिले। 4 पार्टी को बदल करके यहाँ आया हुआ है, और 4 दिन नहीं हुआ जो है समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए हुए आज इतना बड़ा हितैषी बना हुआ है अखिलेश यादव जी का। मैं अखिलेश यादव जी से भी इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ब्राह्मणों का वोट चाहिए तो बनारस में हरीश मिश्रा से कई लाख गुने अच्छे लोग हैं, उनको पकड़िए। इसके चक्कर में ये, मैं बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल दूंगा, ये समाजवादी पार्टी का पिंडा पाड़ देगा, खत्म हो जाएगी समाजवादी पार्टी। अवलोकन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है अखिलेश यादव जी आपको। इससे पहले भी वो हमारे हिंदू देवी देवताओं को जो है किस तरीके से अभद्र भाषा का इसने इस्तेमाल किया था, हमारे संतों का इसने अपमान किया हुआ है। और 2 छोटे बच्चे सिर्फ एक हेल्दी टॉक करने के लिए गए थे, बातचीत करने के लिए गए थे कि आखिर उसने ऐसे क्यों बोला, उसके ऊपर इतनी बड़ी जानलेवा हमला, कुत्तों की तरह मारा जा रहा है उन दोनों को। पूरी वीडियो वायरल हुई है, चारों तरफ लोग देख रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं वाराणसी पुलिस से इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा करके इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इसको कभी जमानत न मिले, क्योंकि ये समाज के लिए कैंसर है। ये जब जब समाज में रहेगा सिर्फ गंदगी फैलाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। किस मिश्रा, आपका परिचय? मैं रश्मि वाजपेयी। ये आज यहाँ सब लोग क्यों, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे जो हमारे सनातनी भाई अविनाश मिश्रा जी, हम लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। तो यहाँ आने का मुख्य मंशा जो है सिर्फ उनके समर्थन पे खड़ा रहना है, या जो घटना घटी है उसके लिए कुछ कहना है? जो घटना घटी है, देखिए वो बेहद ही निंदनीय है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल फील्ड से नहीं है और अविनाश मिश्रा जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। और लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये पहले से इनकी मानसिकता थी, समाजवादी पार्टियों की तरफ से इनकी पहले से मानसिकता थी। उन्होंने टारगेट करके माँ करणी के उपासक, हम लोग भी ब्राह्मण हैं और माँ करणी के उपासक सभी को, ये मुझे लगता है जितने हैं सभी हैं। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अगर एक व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने की कोशिश की और बातचीत करने वो गए तो उस मुद्दे को लेकर के आप किसी को बेरहमी से पीट देंगे, तो ये दर्शाता है आपके संस्कार को और उनके संस्कार को। यहाँ बात करने इंसान गया था और आप उस पर गलत कर करके आप उसको इतनी बुरी तरीके से मार दिए, तो बस जो भी हुआ गलत हुआ, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हमेशा सच के संग खड़े रहेंगे, सनातन धर्म के संग खड़े रहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्चित सिंह है, मैं यहाँ बनारस का नागरिक हूँ। यहाँ आप लोग किस लिए आए हैं? हम आए हैं अविनाश भैया के साथ, अविनाश मिश्रा जैसे उनके साथ गलत हो रहा है, यहाँ सारे हम भाई बहन बड़े भाई मिलकर आए उनके समर्थन में। एक तरफा, अब सबसे बड़ी बात तो यही जान लीजिए कि जैसे कि आज बाबा साहेब की जयंती है, लेकिन क्या विडंबना है हरीश मिश्रा की, जो हमेशा पीडीए की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं। संविधान का मजाक तो उन्होंने बना के रखा हुआ है। पूरे समाजवादी पार्टी को बेवकूफ बनाने वाले अकेला व्यक्ति है। पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी नेता ही नहीं है, 4 दुनिया का समाजवादी है। ये पहले कांग्रेस पार्टी में था, पहले इसने कांग्रेस को ठगा, फिर वहां से इसने एआईएमएम से इसने लड़ा, एआईएमएम से चुनाव। ये कौन से पीडीए की बात करती है एआईएमएम, बताइए ना। कितने दलितों को टिकट दिया है एआईएमएम में? तब एक इसके फेसबुक पे पोस्ट या पुराने बयान में आप नहीं देखेंगे जहां एक पीडीए या संविधान की बात करते हुए आपको दिखेगा। फिर भी इसका दिल नहीं भरा। कांग्रेस एआईएमएम के बाद तो ये आया अपना दल कमरावादी में, जो पल्लवी पटेल जी की है, जो सपा पार्टी की खुद सहयोगी है। तो ये अगर इसको इतना ही पीडीए से प्रेम है, इसको इतना ही संविधान से प्रेम है, तो उसमें भी रह के सेवा कर सकता था। तो फिर इसने क्यों समाजवादी पार्टी को 4 महीने पहले ज्वाइन किया है? इसका सिर्फ एक ही श्रेय है, इसका एक ही है, गंदी राजनीति। इसको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, इसीलिए बकबक करता रहता है। और वही एक त्रिमुआनी पे खड़े हुए करता है जहां इसने आखिरी बार गुंडागर्दी की है। इसके सारे वीडियो फुटेज देखिएगा, ये बनारस में आपको कहीं नहीं दिखेगा। वो उसी त्रिमुआनी पे खड़े होकर वहीं से सारी गुंडागर्दी चलाता है,
वहीं से सारी ये नेतागिरी करता है और ये अपने विधानसभा में 1000 वोट नहीं पाया था और ये सारे समाजवादियों को बेवकूफ बना रहा है। ये 4 महीने में जो बड़े बड़े समाजवादी लाठी खाएंगे समाजवादी नेता, जेल जाएंगे समाजवादी नेता, और ये आज मजा ले रहा है। अखिलेश यादव जी का ये खास बन करके बैठा है समाजवादी नेता।